नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। आजम खान समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान जो अपने कभी बयानों के लिए चर्चा में रहते थे, लेकिन इन दिनों सियासी गलियारों में उनकी चिट्ठी की चर्चा है। चिट्ठी जो उन्होंने ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो उन्होंने जेल से लिखी है, और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है और क्यों आखिर इस चिट्ठी को लेकर समाजवादी पार्टी में भी घमासान मच गया। आखिर क्या वजह है कि आजम खान की चिट्ठी की इतनी चर्चा हो रही है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि आजम खान ने अपनी इस चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या नाराज़गी जताई है, क्योंकि इस चिट्ठी में आजम खान की नाराज़गी एक बार फिर से देखने को मिली है। इससे पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब टिकट को लेकर जो उनके पसंदीदा उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिला था, तब भी उनकी नाराज़गी सामने आई थी। अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करने भी गए थे। हालांकि उस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया गया था, लेकिन अब इन सब के बीच आजम खान की एक नई चिट्ठी चर्चा में बनी हुई है। तो ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में आजम खान ने इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन उसको निशाने पर लिया है, और सवाल उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंशा को लेकर भी उठा दिए हैं। और आजम खान ने इस चिट्ठी में संभल हिंसा के बहाने अखिलेश को रामपुर के जुल्म और बर्बादी याद दिलाई है, मुस्लिम वोट बैंक की दुहाई दी है और आखिर में अपने तीखे तेवरों से भी रूबरू कराया है। क्योंकि आजम खान जो बयान भी देते हैं वो बहुत ही शायराना अंदाज में उनके बयान रहे हैं। इससे पहले जब जब वो बोले हैं और विवादों में भी उनके बयान काफ़ी रहे हैं। तो इस बार जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये चिट्ठी है, इसमें लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा सदन में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का उठाया, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशबीन बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति और अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है तो उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। ये बड़ी बात कही आजम खान ने चिट्ठी। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों और दिखावों के हमदर्दों के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता है। और जो एक बात और इस पूरे मसले पर निकल कर सामने आई है वो ये कि ये जो आजम खान की चिट्ठी है, ये रामपुर के जो सपा जिला अध्यक्ष हैं अजय सागर, उनके लेटर हेड पर ये संदेश जारी किया गया है। तो चिट्ठी लिखी गई सीतापुर की जेल से और इसको जो प्रसारित किया गया है ये रामपुर के जो सपा जिला अध्यक्ष हैं अजय सागर, उनके लेटर हेड पर ये संदेश देने की कोशिश की गई है। दरअसल अभी जो उपचुनाव हुए इसके बाद दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली तो उपचुनाव की ही घटना थी, जब संभल से सटी जो कुंदरकी की सीट है, यहाँ पर आरोप लगे, ऐसा दावा किया गया कि पुलिस ने मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया और उसके सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए। चुनाव आयोग में शिकायत भी की और उस पर एक्शन भी हुआ, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया। इसी तरह जो संभल की जामा मस्जिद है उसके सर्वे को लेकर हिंसा हुई, जिसमें काफ़ी बवाल मचा, कई लोगों की मौत भी गई, और इस मुद्दे को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सड़क से लेकर संसद तक उठाया। तो आजम खान की जो नाराज़गी वो इस मसले को लेके है कि जिस ताकत से और जितनी तेज़ी से संभल के मसले को उठाया गया, उतने गंभीरता से रामपुर के मुद्दे को संसद में कभी रखा नहीं गया, और उनका यही दर्द सीतापुर की जेल से चिट्ठी के रूप में सामने आया है। सबसे बड़ी बात जो इस चिट्ठी की आपको बताना चाहेंगे वो ये कि इस चिट्ठी के जरिए इंडिया ब्लॉक पर आजम खान ज़्यादा हमलावर दिखे।
समाजवादी पार्टी को एक तरह की नसीहत दी है या कहीं एक तरह का आईना या एडवाइस दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इंडिया ब्लॉक पर भड़के हुए हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसने रामपुर के मुद्दे पर कोई बात नहीं किया, उस मुद्दे को सही से संसद में उठाया नहीं और उसकी चर्चा नहीं की। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा गठबंधन था जिसमें अच्छी सीटें भी आई थी, कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई थी। तो हो सकता है कि इस बात को लेकर नाराज़गी है कि लोकसभा में गठबंधन करके कांग्रेस के सांसद तो 6 बन गए, लेकिन रामपुर के मुद्दे को उठाने में कांग्रेसियों ने वो दिलचस्पी नहीं दिखाई जितना संभल पर इंडिया ब्लॉक का फोकस रहा। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में यूपी में जब उपचुनाव हुए थे, इस बीच अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर भी गए थे और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि उनकी पार्टी उनके साथ है और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आजम खान को कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सपा सरकार आने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज कथित झूठे मामले खत्म कर दिए जाएंगे, ये बड़ा आश्वासन अखिलेश यादव ने दिया था। और जब उनसे पूछा गया था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान से दूरी बनाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऊपर वाला जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हर कोई आजम खान साहब के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हम भी उस कानूनी लड़ाई में साथ हैं। तो ये भरोसा दिया था अखिलेश यादव ने जब वो रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे। दरअसल जब पहली बार 27 महीनों की जेल काट कर आजम खान जमानत पर बाहर आए थे मई 2022 में, तब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया था। और हालांकि वो उन 27 महीने में उनकी मुलाकात आजम खान से नहीं हुई थी जेल में। फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद थे। 29 मई को जो उनकी पत्नी है तंजीम, वो जेल से बाहर आई थी। हालांकि उनसे किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, तब रामपुर और मुरादाबाद की सीट को लेकर, कैंडिडेट को लेकर अखिलेश यादव आजम खान से मिलने पहुंचे थे सीतापुर जेल। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात बताया गया था। और इस दौरान जो रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष हैं अजय सागर, वो भी मौजूद थे। तो आजम खान की इस चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो चिट्ठी थी ये इंडिया ब्लॉक के लिए थी, जिसको लेकर वो नाराज़ थे कि इंडिया ब्लॉक जिसने लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें भी मिल गईं, लेकिन जब रामपुर की बात आती है तो इंडिया ब्लॉक दूरी बना लेता है। कांग्रेस उन मुद्दों को प्रखरता से नहीं उठाती है जितना संभल के मुद्दे को उठाया गया। तो और मुस्लिम वोट बैंक को भी लेकर आजम खान ने सवाल खड़े किए कि क्या सिर्फ मुस्लिम वोट देने के लिए हैं, क्या उनके नेतृत्व को कमज़ोर किया जा रहा है, उनके नेतृत्व को ख़त्म किया जा रहा है। तो कई तरह के सवाल आजम खान ने अपनी इस चिट्ठी में उठाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आजम खान की चिट्ठी के क्या मायने हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया ब्लॉक को एक तरह का आईना दिखाने वाली बात है? और क्या समाजवादी पार्टी से भी आजम खान कुछ अनबन चल रहे हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।